गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी वसंत भाग 1, जिसका चैप्टर 11 है, जो देख कर भी नहीं देखते। इसका हम समरी यानी सारांश भी जानेंगे और इसके कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो देख कर भी नहीं देखते, यह एक निबंध है जिसे लिखा है हेलन केलर ने। तो यह पाठ हेलन केलर द्वारा लिखा एक निबंध है जो दृष्टिहीन थी। उनकी सहेली कुछ समय पहले जंगल सैर करके आई थी, परंतु पूछने पर उसने कहा उसने कुछ खास देखा नहीं। चूँकि ऐसा सुनने की लेखिका को आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। साथ ही उन्हें यह भी लगता था कि कोई इतना घूम कर भी विशेष चीज़ कैसे नहीं देख सकता, जबकि वे अंधी होते हुए सब कुछ देख लेती हैं। ठीक है ना बच्चों। कहा जाता है कि जिसके पास सब कुछ रहता है ना, वो उस चीज़ से उतना मतलब नहीं रखता है, लेकिन जिसके पास जो चीज़ नहीं रहती है उसे हर चीज़ पाने की, उसे समझने की उसको लालसा होती है। तो यहाँ लेखिका अपना दुख व्यक्त करती है कि जिनके पास आंखें होती हैं वो सब कुछ सामने है, उनको पता है कि वो सब देख लेंगे, तो वो उसमें रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन जो दृष्टिबाधित होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती हैं, वो हर चीज़ को महसूस करते हैं। तो उन्हें बड़ा वैसे उनको सुनने की आदत पड़ गई थी। जब भी वो कुछ देखने, भाई दृष्टिबाधित जिनके पास नेत्र नहीं है, वो तो हर चीज़ को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही उन्हें यह भी लगता था कि कोई इतना घूमकर भी विशेष चीज़ कैसे नहीं देख सकता, जबकि वे अंधी होते हुए सब कुछ देख लेती हैं। वे रोजाना सैकड़ों चीज़ों को छू कर, महसूस कर पहचान लेती हैं, जैसे भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, बसंत में खिली कलियां तथा फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह आदि। इन सब को स्पर्श करके उन्हें आनंद प्राप्त होता है। अपनी उंगलियों के बीच बहते पानी को महसूस करने से उन्हें आनंद मिलता है। बदलता हुआ मौसम उनके जीवन में खुशियाँ भर देता है। लेखिका को लगता है जब इन सब चीज़ों को छूने मात्र से ही इतनी खुशी मिलती है, अगर वे इन सब को देखती तो उनमें खो जाती। उनके अनुसार जिनकी आंखें होती हैं वे लोग बहुत ही कम देखते हैं। वह प्रकृति को लेकर असंवेदनशील होते हैं। वे कहती हैं कि जिनकी आंखें होती हैं ना, तो ईश्वर ने जो प्रकृति दी है, जो प्रकृति है यानी कि ईश्वर की प्रदत्त चीज़ें हैं, उनको वो देखने का उनको जो है अगर अवसर भी मिलता है, वो देखते हैं कि कितना सुंदर बाग बगीचा है, समुद्र है, उनको महसूस नहीं करते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है लेखिका को, मनुष्य के पास जिस चीज़ की कमी होती है उसे प्राप्त करने के लिए लालायित होता है। मैं शुरू में ही कही हूँ कि जिनके पास कोई किसी चीज़ की कमी है ना, तो उसको पाना चाहते हैं। तो इसीलिए उनको लगता है कि उनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन वो हर चीज़ को पाना यानी जानना चाहती हैं। ईश्वर से मिली दृष्टि को मानो एक साधारण सी चीज़ समझकर उसका उचित प्रयोग नहीं करता है, जबकि इसके लिए उचित प्रयोग से जीवन में खुशियों की इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकते हैं। उनका कहना है कि जिनके पास आंखें हैं वो सब चीज़ देखकर, महसूस कर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, पर वो इतना नहीं करते जितना वो कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। तो कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। परखने का अर्थ होता है जांचने, अचरज, आश्चर्य, हैरानी, रोचक, अच्छी लगने वाली, समा, वातावरण, मुग्ध, मोहित, क्षमता, ताकत, कदर, पहचानना, आस, उम्मीद, नियामत, ईश्वर की देन, इंद्रधनुषी रंग, अनेक प्रकार के रंग। बच्चों तो यह इतने शब्द हैं, और भी शब्द हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, अगर ज़रा सा भी ज्ञान प्राप्त होता है, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। और इसके बाद मैं जो है प्रश्नों के उत्तर इसमें हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।